अब वो जो मीणा समाज के हैं किशन साई, अरे मीणा समाज कौन है? पहले तो मीणा समाज का इतिहास ही जान लो। मीणा का मतलब होता है कि भगवान विष्णु का अवतार मत्स्य के रूप में हुआ था, जिसे मीणा का मीन कहा गया। मीन माने मछली, मीन से ही मीणा बना और उसके जो बच्चे थे वो मीणा कहलाए। ये तो खुद भगवान विष्णु के अवतार मीन की औलादे हैं। तो अपना इतिहास खुल जाए। दूसरी बात, मीणा समाज में कुल 6-7 कुल देवियाँ हैं जिनकी पूजा करते हैं। क्या किशन साई का परिवार पूजा नहीं करता? कुल देवियों की पूजा नहीं करता? करता है। भगवान शिव की पूजा नहीं करते? दुर्गा माता की पूजा नहीं करते? करते हैं। जब इनके परिवार के लोग, इनके समाज के लोग इस सब देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो ये कौन होता है सबको पथभ्रष्ट करने वाला? अपने परिवार को संभाल कर देखो, उन्हें समझाओ। दोस्तों, एक बार फिर विज्ञान और भगवान पर बड़ी बहस छिड़ गई है, क्योंकि आईपीएस किशन साई ने ऐसा बयान दिया कि जो प्रेमानंद है, चाहे अनिरुद्धाचार्य हो, चाहे बागेश्वर धाम हो, ये सब लोग पाखंड फैलाते हैं। हमें जो है विज्ञान की तरफ चलना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ पढ़े लिखे लोग हैं, सभी ओबीसी समाज से है। कुलदीप जी एससी समाज से है, डॉक्टर भी है, साइंस भी पढ़ा हुआ है। अब इन्हीं से बातचीत करेंगे कि भगवान या विज्ञान है या नहीं है, या वाकई जितने भी बाबा देश में है वो सब पाखंड फैला रहे हैं। क्या कहेंगे कुलदीप जी, भगवान को मानते हैं, विज्ञान को मानते हैं? देखिए, भगवान भी है और विज्ञान भी है, दोनों ही हैं। किसी को भी नकारा नहीं जा सकता। कैसे? भगवान इसलिए है क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता नहीं हिल सकता। और विज्ञान जो है वो नई नई खोज करता है और जो है जीवन को आसान बनाने के संसाधन तैयार करता है। तो दोनों ही हैं। किशन साई कहते हैं जो पत्ता भी हिलता है उसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। नहीं, वो पता नहीं क्या कह रहा है, उसे अनाप शनाप बोल रहा। जो पत्ता भी हिलता है तो ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी आईपीएस किशन साई का मैंने एक बयान सुना था, उसमें वो कह रहा है कि जो एक पत्ता भी हिल रहा है वो विज्ञान के कारण हिल रहा है। तो ठीक है जी, गलत नहीं कह रहा। विज्ञान कहता है कि न्यूटन कहता है कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि जब तक आप किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होने का, यानी कि विस्थापित नहीं होने के, वो मूवमेंट में नहीं आएगी। ठीक है, बात ठीक है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ किशन साई जैसे लोगों से, और रावण के बहुत सारे चेले चपाके किशन साई नहीं है, और भारत में हजारों लाखों की संख्या में ऐसे लोग उठ गए हैं कि जो हमेशा सनातन को सॉफ्ट कॉर्नर की तरह उसे टारगेट करते हैं, क्योंकि सनातन प्रेमी जो है वो हिंसावादी नहीं है, अहिंसावादी है, और वो जो है इंसान से प्रेम करते हैं। मैं बताता हूँ न्यूटन का लॉ क्या है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि जब हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो मोमेंटम आ जाती है। ठीक है, ये धरती है, पृथ्वी पर हम बैठे हैं। ये पृथ्वी दो तरह की मोशन में है, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन भी करती है, यानी कि एक जगह से ऐसे घूमती है, और रोटेशनल मोशन जो लोग देख रहे हैं वो समझ गए रोटेशनल मोशन कौन सी होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लाखों करोड़ों साल से ये पृथ्वी जो है रोटेशनल और लीनियर मोशन में मूवमेंट कर रही है। इसे कौन धकेल रहा है? न्यूटन तो कहता है कि जब तक आप धक्का नहीं दोगे वो मूवमेंट नहीं करेगी। तो इस पृथ्वी को कौन धकेल रहा है? और ऐसे लाखों करोड़ों स्टार्स हैं आसमान में, वो सब मूवमेंट में है। ये सब कौन धकेल रहा है? तो कोई तो शक्ति है जो इनको कंट्रोल कर रही है। और आज तक की बात है कि कोई भी स्टार, कोई भी उपग्रह, कोई भी सैटेलाइट किसी से टकराया नहीं है। पृथ्वी मार्स से नहीं टकराई, मार्स पृथ्वी से नहीं टकराया, चंद्रमा पृथ्वी के चारों राउंड मार रहा है, वो निश्चित दूरी पर राउंड मार रहा है, निश्चित गति से राउंड मार रहा है। उनकी गति में कम या ज़्यादा नहीं हुई है, बिल्कुल एक निश्चित मूवमेंट कर रही है वो। तो ये कौन करा रहा है? यदि न्यूटन के नियम के हिसाब से लगाओ तो कोई आदमी है जो लगातार सब फोर्स कर रहा है, कोई शक्ति है, तो वो शक्ति ईश्वर है और कोई नहीं है। आपने ईश्वर को देखा है? ईश्वर को महसूस किया जा सकता है, ईश्वर को महसूस किया जा सकता है। ईश्वर को देख नहीं सकते। जैसे हवा है, आप हवा को महसूस कर सकते हैं कि हवा है। क्या बताओगे हवा के बारे में? क्या बताओगे? हवा ठंडी है, गर्म है। वो तो टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो गर्म होगी, टेम्परेचर कम हो गया तो ठंडी होगी। लेकिन हवा है तो पानी है, पानी है। पानी का क्या कलर है? कुछ भी नहीं, लेकिन पानी है। पानी का क्या आकार है? किसी भी पात्र में डाल दोगे वो वैसी आकार ले लेगा, लेकिन पानी है ना। और पानी का गुण क्या है? आग को बुझाने का। कितनी भी भयंकर आग लग रही हो, पानी चाहे खोलता हुआ भी आप उसमें डाल दोगे तो आग को बुझा देगा। लेकिन राधा राधा जपने से कौन सा भला होने वाला है? जो प्रेमानंद जी कह रहे कि राधा राधा जब भला हो जाएगा उससे। देखिए, प्रेमानंद जी तो प्रातः स्मरणीय वे हैं, उनके दर्शन करने अच्छी बात है। और प्रेमानंद जी लोगों को एकजुट कर रहे हैं, लोगों को नशा मुक्त कर रहे हैं, लोगों को आध्यात्मिक बता रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि भाई अपने कर्म पे ध्यान रखो, अपने कर्म को अच्छा रखो
और कर्म प्रधान देश है हमारा, पहले से ही कर्म प्रधान है। हमारा देश का संविधान भी कर्म प्रधान है और मनुस्मृति भी कर्म प्रधान है, और जितने भी ग्रंथ है वो सब कर्म को प्रधानता देने वाले हैं। भगवान को मानते हैं? बिल्कुल जी, 100% मान दो। भगवान के बिना तो क्या हो सकता, कुछ भी नहीं। कोई चमत्कार हुआ आपके जीवन में कि लगा हो आपके कि भगवान की मर्जी से वो नहीं होना? देखिए, मेरे जीवन में कई सारे बदलाव आए हैं। अब मैं कहूँगा तो वो कहेंगे ये अपनी बात बता रहे, वो मानेंगे नहीं इसमें। लेकिन मैं आपको एक ऐसा चमत्कार आपके सामने बता दूंगा कि किशन साय अमेरिका और चीन की बात करता है कि अमेरिका में विज्ञान है इसलिए तरक्की हो रही है, चाइना में विज्ञान है इसलिए तरक्की हो रही है। भाई, चाइना की तरह तुम कर सकते हो क्या? मैं कह रहा हूँ ये जहाँ के आईपीएस है, आईजी है, आईजी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, वहाँ चीन वाली पॉलिसी लगा के देखो। चीन ने तो 2 लाख से ज़्यादा मस्जिदों को तोड़कर पब्लिक टॉयलेट बना दिए। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? ये अमेरिका की बात करता है, अमेरिका में विज्ञान है। अमेरिका में विज्ञान है, ठीक है, लेकिन वहाँ से वैज्ञानिक कौन है? 70% से ज़्यादा वैज्ञानिक भारत के जा रहे हैं वहाँ से, जो वहाँ से काम करने हैं। और मैं विज्ञान के बताता हूँ, अमेरिका ने पाकिस्तान को शैल दिए, गोले दिए भारत पर हमला करने के लिए, जब 1965 में भारत पाकिस्तान का जंग हुई। और तनोट माता का मंदिर है वहाँ से आपका जैसलमेर बॉर्डर पे, तनोट माता के मंदिर पे के परिसर से बाहर 3000 बम गिरे और वे सब फटे। और 450 बम ऐसे थे जो तनोट माता के मंदिर के परिसर में गिरे, वे आलू की तरह गिर गए, आज तक नहीं फटे, और वे आज भी संग्रहालय में सुरक्षित है। क्यों नहीं फटे? तो क्या ये चमत्कार से कम नहीं है कि एक भी बम नहीं फटा? इसी चमत्कार को देख के जो पाकिस्तान का उस टाइम पे जनरल था, वो जनरल इस चमत्कार को देख के माता तनोट मंदिर में आया और अपना मत्था टिकाया और वहाँ छत्र चढ़ाया। वे लोग तो मानते हैं चमत्कार, हमारे देश के भ्रष्ट ये नहीं मानते, क्योंकि इनका माइंड बिल्कुल सेट किया जा चुका है। इनको फिक्स कर दिया गया है कि आपको किसी भी तरह से दलित समाज को, एससी समाज को, ओबीसी समाज को हिंदुओं से अलग करो, और हिंदुओं से अलग करने के बाद इनको कैसे भक्षण करना है वो दूसरे समाज के लोग जानते हैं। राहुल भाई, आपने कभी भूत देखा हो, पिशाच देखा हो, स्वर्ग नरक? कहते हैं कि ये सब जो है मन की वो है, हमको पढ़ाया गया है, ऐसे ही ग्रंथों में भी जो कुछ है काल्पनिक है। न तो भूत होते, न प्रेत होते, न भगवान होते, न स्वर्ग होता, न नरक होता। पहली बात तो ये है जो उन्होंने बयान दिया कि भूत प्रेत, मैं इनको बताना चाहता हूँ, अगर कोई मैं मान ऐसा समझो जैसे मैं हूँ, मैं भूत प्रेत मानता हूँ, लेकिन उन भूत प्रेत से, पाखंड से मेरा खुद का नुकसान है, आपका नुकसान नहीं होगा। ये पाखंड जो ये लोग पाखंड कर रहे हैं, ये राजनीतिक पाखंड है, इससे देश को बहुत बड़ा खतरा है। राजनीतिक पाखंड खतरनाक है, ये तो धार्मिक पाखंड है, ये व्यक्तिगत के लिए खतरनाक है, बस उससे व्यक्तिगत का नुकसान होता है। लेकिन जो राजनीतिक पाखंड है ये पूरे हिंदुस्तान को निकल जाएगा। तो ये राजनीतिक पाखंड फैलाना चाहते हैं। एक बात बताओ, जो प्रेमानंद जी के महाराज के शिष्य हैं, एक शिष्य ने भी उनकी बात को धारण कर करके किसी गर्दन, जो जाकिर नाइक की बात कर रहे हो, और जाकिर नाइक से प्रभावित होकर के मैं तुम्हें हजारों युवा दिखा दूंगा जो मानव बम बन करके चलते फिरते कहीं फट जा, दिल्ली में फट गए, मुंबई में फट गए, ये जाकिर नाइक से प्रभावित हुए जब फटे। एक भी अनिरुद्धाचार्य से, प्रेमानंद जी से, जितने भी हमारे संत हैं उनसे प्रभावित हो या मानव बम बने हो, हमें दिखा दो फिर। तो ऐसा पाखंड ठीक है? फिर तो वो कह रहे हैं कि पाखंड फैला रहे, देश में समस्या है बेरोजगारी की, विज्ञान की तरफ जाना चाहिए, लोगों को विज्ञान से सीखना चाहिए, ऐसे राम नाम जपने से, बाबाओं के पाखंड से आने से देश सुपर पावर थोड़ा बन जाएगा। जब हमारे देश के अंदर विज्ञान नहीं था, हमारे परिवार, हमारा गांव एकजुट था, और जैसे ही विज्ञान आया, आज इस विज्ञान ने हमारे बच्चों को माता से, पिता से दूर कर दिया। विज्ञान एक सीमा होती है जहां हमारा अध्यात्म है, ये वहां तक पहुंच नहीं सकता। जगन्नाथपुरी का मंदिर है और दुनिया के सारे वैज्ञानिक, सारे नासा के वैज्ञानिक वहां बौने साबित हो गए। वहां वे सिद्ध क्यों नहीं कर पाए उस मंदिर का झंडा जब हवा चलती है पूरब में, पश्चिम में उड़ता है, उसके अंदर 7 बर्तन लगे हुए हैं, पहला बर्तन के नीचे आग लगी, खाना पकड़ा 7वें बर्तन का, तो विज्ञान क्यों नहीं सिद्ध कर पाया? आप भी मानते हैं भगवान है? हम मानते हैं भगवान है, भगवान है। मैं बताता हूँ, अभी एक हमारी सिस्टर है, हमारी मौसी की लड़की, तिमदले मकान से नीचे गिर गई, तिमदले मकान से, कुछ भी नहीं हुआ। अगर भगवान ना होते, गिर के देख लो, बच की जान। नहीं, आईपीएस किशन साई कह रहे कि अगर भगवान होते, जिस समय मुगल आए, मुगल आके यहाँ पे आताताई की, तो उस समय भगवान बचाने क्यों नहीं आए? भगवान जो है एक सहशरीर आते हैं, जो धर्म की रक्षा करेगा, परमात्मा उसकी रक्षा करेगा। गुरु गोविंद सिंह की सेना 10 लाख सिख उनकी सेना थी, 10 लाख से उन्हें मुगलों को हरा दिया। 1 लाख की सेना ने, 1 लाख की सेना ने 10 लाख की सेना को कैसा हरा दिया? असंभव है। और दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध
कैसे जीत गए? अगर परमात्मा ना होता तो 10 लाख की सेना को नहीं हरा पाते। हमारे यहाँ लाखों प्रमाण है ऐसे कि परमात्मा है, हम सिद्ध कर देंगे। अगर कोई चाहता है कि परमात्मा है और वो देखना भी चाहता है, हम दिखा देंगे। कैसा परमात्मा हम दिखाएंगे, तो लाओ हमारे पास लाओ ना उसको, हम दिखा देंगे उसको। वो ना कहते परमात्मा नहीं है तो हम मान जाएंगे। वो कह रहे हैं ना कि काल्पनिक है, ग्रंथों में जो हमें पढ़ा दिया गया, जैसे रामायण महाभारत, वही हमारे दिमाग में रट गया। एक बात बताओ, वे कह रहे काल्पनिक है। जब तक कोई चीज होगी नहीं उसकी कल्पना कैसे कर लेंगे? बिना कल्पना के तो कोई चीज की कल्पना भाई ये मोबाइल है, पहला था तभी तो कल्पना आई। बिना होने के कोई कल्पना नहीं कर सकता। कोई चीज थी पहले, उसी की कल्पना हो सकती है। तो काल्पनिक तो कुछ है ही नहीं। कुलदीप जी, राधा कृष्ण श्याम सब चीज काल्पनिक है। भगवान कृष्ण ने गीता बताई, गीता का उपदेश दिया। और गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ज्ञान सिद्ध विज्ञान बताऊंगा, यानी कि मैं जो अध्यात्म की बातें बता रहा हूँ ये सिद्ध बातें हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे मनुस्मृति है, मनुस्मृति आज से बहुत साल पहले लिखी गई है, ठीक है। और मनुस्मृति के अध्याय नंबर 2 में एक श्लोक है कि पेड़ पौधे भी मनुष्य की जीवों की तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं। ये मनु महाराज ने हजारों साल पहले लिखा, लेकिन इसकी खोज किसने करी? जेसी बोस ने करी, 1900 में करी। और 1900 में उन्होंने इसकी खोज करी और इसके लिए उन्होंने अपना मॉडल तैयार करा, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये खोज किस पे हुई? मनुस्मृति के श्लोक को आधार बना के हुई। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। आप मोबाइल देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, साइकिल देखते हैं, ये सब चीज़ें आप साउथ के मंदिरों में जाओगे जो आज से 10-10 हज़ार साल पुराने हैं, वहाँ बनी हुई हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उस टाइम पे ये चीज़ें थी, जब तो किसी चीज़ को देख के बनाया। जो चीज़ है ही नहीं उसका कैसे बनाओगे? लेकिन वे साउथ के मंदिरों में आज भी बनी हुई हैं जो 10 हज़ार साल पुरानी। इसका मतलब क्या है कि उस टाइम पर विज्ञान उन्नत था क्योंकि धर्म मजबूत था। आज धर्म कमज़ोर हो गया, इसलिए विज्ञान कमज़ोर हो गया। विज्ञान भी धर्म से ही है, विज्ञान धर्म का एक दूसरा पहलू है। रही बात राधा रानी की, किशन साय कहता है कि देखो किशन साय जैसे लोग किसी काम के नहीं है। ये देश के युवाओं को भटकाने का कार्य कर रहे हैं, इस देश के लोगों को पथ भ्रष्ट करने का रहे हैं, दूसरा हिंदुओं को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। अब वो जो मीणा समाज के हैं किशन साय, अरे मीणा समाज कौन है? पहले तो मीणा समाज का इतिहास ही जान लो। मीणा का मतलब होता है कि भगवान विष्णु का अवतार मत्स्य के रूप में हुआ था, जिसे मीणा का मीन कहा गया। मीन माने मछली, मीन से ही मीणा बना और उसके जो बच्चे थे वो मीणा कहलाए। ये तो खुद भगवान विष्णु के अवतार मीन की औलादे हैं। तो अपना इतिहास खुद नहीं जान। दूसरी बात, मीणा समाज में कुल 6-7 कुल देवियाँ हैं जिनकी पूजा करते हैं। क्या किशन साय का परिवार पूजा नहीं करता? कुल देवियों की पूजा नहीं करता? करता है। भगवान शिव की पूजा नहीं करते? दुर्गा माता की पूजा नहीं करते? करते हैं। जब इनके परिवार के लोग, इनके समाज के लोग ये सब देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो ये कौन होता है सबको पथभ्रष्ट करने वाला? अपने परिवार को संभाल कर देखो, उन्हें समझाओ, कर देंगे ठीक ही से जाकर। और लोगों की क्यों बकवासबाजी कर रहे हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजीत कुमार है जी। तो आप भगवान को मानते हैं? विज्ञान? मैं भगवान को मानता हूँ, विज्ञान को मानता हूँ। भगवान को मैं इसलिए मानता हूँ, मरने के बाद ऐसी कौन सी शक्ति है जो निकल के चली जाती है, और जीवित रहने के बाद के पहले कौन सी शक्ति है जो रहती है? मरने के बाद उसकी आंखें निकाल लो, शरीर का कोई भी अंग निकाल लो और किसी के अंदर लगा दो, वो चल जाता है, और उससे पहले भी चलता रहता है। तो ऐसी वही शक्ति है, परमात्मा का रूप है जो हमारे शरीर से निकल के चली जाती है। तो इस चीज़ का ये प्रमाण है। लेकिन और नाम ले, जो तमाम बाबा है देश के अंदर, जो बाबा बने बैठे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो, तो सब पाखंड फैला रहे हैं। ये पाखंड नहीं फैला रहे, जिसका आपने नाम लिया ना, ये प्रेमानंद जी महाराज जी कह रहे हैं, मैं सबको कह रहे हैं। तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, जो भी नाम है इनका, अलाना फलाना ढिमकाना, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, पहले हमारे जो गुरु हैं, संत हैं, इनको टारगेट करने से पहले उन्हें देखो वे कितने लोगों को नशा मुक्त कर चुके और जाति मुक्त कर चुके। तो पहले अपने समाज को नशा मुक्त कर